बिटवीन के 253वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत हो गई। एक पक्ष इसे हत्या बता रहा है तो एक पक्ष इसे आत्महत्या मानकर चल रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हत्या करार देने वाले महंत की सुरक्षा के नियुक्त सुरक्षा कर्मियों के गायब रहने से कई मामले उठा रहे हैं। बहरहाल सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देर सवेर ये पता चल ही जाएगा कि महंत नरेंद्र गिरि की हत्या की गई या उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहरहाल बड़ा मामला ये नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई। मामले का बड़ा पक्ष ये है कि ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी क्यों आ गई। मठों में खून खराबा साजिश की मूल वजह धन है। सन्यास मोह से मुक्त होना सिखाता है। सन्यासी मठ का निर्माण कर मोह माया से मुक्त होने का आह्वान करते हैं, मगर यही मठ धर्म को धंधा बनाने का माध्यम बन जाते हैं। जाहिर तौर पर साधु संतों की ऐसी मौत मन को कोलाहल पैदा करती है, मगर यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग और धर्म को धंधा बना देने का पर्दाफाश भी करती है। मठों में हिंसा हत्या की घटनाएं नई बात नहीं है। हाल के दशकों में करीब करीब हर मठ में विवाद है। विवाद की जड़ मठों से जुड़ा धन और उसके उत्तराधिकार की लड़ाई है। इसलिए महंत नरेंद्र गिरि की मौत पहली या आखिरी मौत नहीं है। मठों मंदिरों अखाड़ों में संपत्ति के कब्जे की चल रही होड़ और संघर्ष बताते हैं कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इन जगहों की घटनाएं ये बताती हैं कि सन्यास ग्रहण करने मोह माया से मुक्त होने का उपदेश देने वाले यही सतलोग धन लिप्सा से बुरी तरह जकड़े हुए हैं। सवाल है कि जब खुद उपदेश देने वाला मोह से मुक्त नहीं होगा तो उसके उपदेश का समाज पर क्या असर होगा। इस कड़ी में एक किस्सा याद आता है। महात्मा गांधी किसी यात्रा पर थे। एक पड़ाव पर कई कोस चलकर एक बूढ़ी औरत और अपने पोते के साथ महात्मा गांधी से मिलने आई। बूढ़ी औरत ने अपने पोते के संदर्भ में महात्मा गांधी से शिकायत यह भी की कि बूढ़ी औरत का पोता जरूरत से ज्यादा चीनी खाता था। महात्मा गांधी ने शिकायत सुनी और बूढ़ी औरत को एक सप्ताह बाद अगले पड़ाव पर मिलने के लिए बुलाया। एक सप्ताह बाद बूढ़ी औरत एक बार फिर अपने पोते के साथ महात्मा गांधी के सामने खड़ी हुई। इस बार महात्मा गांधी ने उसके पोते के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उससे कहा कि ज्यादा चीनी खाना सेहत के लिए उचित नहीं है। इसके बाद बूढ़ी औरत को उसके पोते के साथ विदा कर दिया। बूढ़ी औरत उसके पोते की महात्मा गांधी से हुई दोनों मुलाकात का एक साक्षी व्यक्ति से नहीं रहा गया। उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि यही बात आप पहली मुलाकात में कह सकते थे, क्यों बूढ़ी औरत को एक सप्ताह बाद फिर से ओसो चलने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल पर गांधी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं भी भोजन में चीनी का बहुत अधिक उपयोग करता था। जब मैं खुद चीनी का ज्यादा उपयोग करता था तो उस समय मुझे चीनी कम खाने का उपदेश देने का नैतिक अधिकार नहीं था। पहली मुलाकात के बाद पहले मैंने चीनी का कम से कम उपयोग करने की आदत डाली। उसके बाद बूढ़ी औरत के पोते को इसके नुकसान के संदर्भ में समझाया। मतलब सवाल नैतिकता का है। गांधी जी ने बताया कि नैतिक व्यक्ति को ही दूसरे को उपदेश देने का अधिकार है। इसे सवाल है कि खुद धन लिप्सा में लिप्त सांस्कारिक मोह माया में बंधे साधु सन्यासी समाज को किस हैसियत से उपदेश देते हैं। धन के लिए साजिश रचने हत्या हिंसा करने वाले सनातन धर्म के उपदेशक कैसे हो सकते हैं। कैसे हमारे धर्म की तौहीन नहीं होती। किसने धर्म को ही सब कुछ मान लेने वाले इन तथाकथित साधु संतों को सनातन धर्म का उपदेश देने के लिए अधिकृत कर दिया है, वह भी तब
जब अपने देश और सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक संत, महात्मा, त्यागी, महापुरुष पैदा हुए। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके ब्रह्मलीन होने के बावजूद समाज में उनकी प्रतिष्ठा बरकरार है, उनके प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने न किसी मठ या आश्रम की स्थापना की, कष्टप्रद और सादगी भरा जीवन बिताकर चले गए। इस कड़ी में देवराहा बाबा का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनवाया, कोई सुख सुविधा नहीं लुटाई, कम से कम वस्त्रों का इस्तेमाल किया। क्या उनकी प्रतिष्ठा किसी अन्य साधु संत के मुकाबले कम है? समस्या धर्म का धंधा बना देने की है। वर्तमान के साधु संतों में 5 स्टार सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम बनवाने, संपत्ति जमा करने की होड़ मची रहती है। ऐसे साधु संतों की संख्या असंख्य है। मोह माया का त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले साधु संतों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसे सभी साधु संत जीवित रहते खुद को भगवान का अवतार बना देते हैं, जबकि पहले देश और समाज उन्हें भगवान का अवतार मानता था। अपने को भगवान घोषित कर चुके करोड़ों अनुयायियों वाले कई साधु संत गंभीर और शर्मनाक आरोपों में जेल में बंद है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए जिस अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी, वहां आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सन्यास की परंपरा के प्रतिकूल ही नहीं, सनातन धर्म को लज्जित करने वाला है। सवाल है कि जब धन संपदा ही जमा करनी थी तो फिर सन्यासी बनने का अर्थ ही क्या है? हाँ, यह भी सच है कि कई मंदिर और ट्रस्ट धर्म के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। हासिल होने वाले चढ़ावे से सामाजिक कार्य हो रहे हैं। मसलन पटना के हनुमान मंदिर में हासिल चढ़ावे से कई अस्पताल चल रहे हैं। तिरुपति मंदिर सहित कई अन्य मंदिर भी इसी राह पर हैं। इन मंदिर और इससे जुड़े प्रबंधन हमारे लिए गर्व के विषय है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश के सभी मंदिर, मठ, आश्रम और धर्मस्थल इसका अनुसरण करें? ऐसा होता तो संपत्ति का विवाद नहीं होता। संपत्ति का विवाद नहीं होता तो हत्याओं के सिलसिले पर विराम लगता। इसके बदले मानव सेवा की पवित्र श्रृंखला तैयार होती। हमारे धर्म स्थल, मठ, आश्रम मुकदमों और साजिशों का अड्डा नहीं बनते। बहरहाल आवश्यकता इस बात की है कि इसमें अध्यात्म और धर्म से जुड़े लोगों को आगे आना पड़ा। वह इसलिए कि ऐसी घटनाओं से धर्म लज्जित हो रहा है। सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा की छीछालेथन हो रही है। इस पर ब्रेक लगाना जरूरी है। धर्म धंधा बनेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ना हत्याओं का सिलसिला रुकेगा और ना ही बर्बादी का सिलसिला। ऐसी घटनाओं के कारण होगा कि सनातन धर्म को बार बार अपमानित होना होगा। नमस्कार।